So guys, let's discuss this question. Question is, the characteristics of statistics in plural sense are aggregate of facts collected for a predetermined purpose affected by multiplicity of causes. So all of these is the correct answer here. All of these are the characteristics of statistics जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, मतलब पहले तो नहीं अभी ही पढ़ी हैं, दोबारा पढ़ते हैं. स्टैटिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइमिंग हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वन है फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. मतलब हम इसमें एग्रीगेट निकालते हैं, बहुत सारा डाटा दिया होता है, उस डाटा को यूज करके हम एक एग्रीगेट फिगर पर, एग्रीगेट का मतलब होता है एक एवरेज फिगर पर आते हैं, ठीक है, एवरेज फिगर या एवरेज आंसर निकालते हैं. सेकेंड इज इट इज कलेक्टेड फॉर अ predetermined, it is collected for a predetermined purpose, ठीक है. एंड यहाँ पर ना प्लूरल सेंस यूज करा गया है. प्लूरल सेंस मतलब क्या होता है? प्लूरल सेंस का मतलब होता है मल्टीपल चीजों पे जो चीज अप्लाई हो सके, मल्टीपल चीजों पर जो मेथड अप्लाई हो सके, या मल्टीपल चीजों पर कोई ऐसी चीज है जो मल्टीपल जगह पर अप्लाई हो सकती है. दैट इज अ प्लूरल सेंस. मतलब वो चीज को हम प्लूरल सेंस में देख सकते हैं. तो यहाँ पर जितने भी सारे ये करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लूरल सेंस में ही है, क्योंकि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोला गया है. एक या दो फैक्ट नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है. प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं है, पर्पसेज है, ठीक है. कोई एक पर्पस के लिए नहीं करता ये कि सिर्फ कोई एक पर्पस है उसके लिए हम डाटा निकाल रहे हैं, वो डाटा हमारे पास आया है. बहुत सारे प्री डिटरमाइंड पर्पसेज होते हैं जिसको दिमाग में रख के स्टैट्स का यूज करा जाता है. कि किस लिए यूज कर रहे हैं? ऐसे ही तो नहीं है कि बिना बात में हम डाटा बनाए जा रहे हैं और हम मतलब हमने अपनी कंट्री के लिए पॉपुलेशन का डाटा बना दिया, और उसके बाद हमने और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके उसमें से सेक्स रेशियो बनाई और इलिटरेसी रेशियो बनाई. ये किस लिए कर रहे हैं? ये सब प्री डिटरमाइंड पर्पस है. सरकार ने पहले ही ये सब चीजें डिसाइड कर रखी हैं कि ये चीजें बनाओ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करो, ये सब डाटा बनाओ, फिर बाद में हम पॉलिसीज बनाएंगे इन सब चीजों को ठीक करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्ट्स और मल्टीपल कॉजेज. एक या दो चीजों से इफेक्ट नहीं करता स्टैट्स बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजों से इफेक्ट होता है. जैसे मैंने कहा, तुम्हें डाटा दे दिया मैंने 1 2 3 ऐसे कर करके 100 करोड़ तक का डाटा दे दिया ऐसे, ठीक है. और मैंने कहा कि इसका एग्रीगेट फिगर निकालो, इसका एक एवरेज निकालो, या कुछ भी ऐसे मुझे निकाल के दो. तो तुम क्या कहोगे कि अगर मैं इसमें से एक या दो नंबर कोई हटा भी देता हूँ, मैंने कहा मैंने इसमें से 50 लाख और 51 लाख जो अमाउंट था वो मैंने इसमें से हटा भी दिया, तो मैंने कहा अगर हटा भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना बड़ा नंबर है, अगर मैं एवरेज निकालूंगा भी ना तब भी मेरा एवरेज वही सेम रहेगा, अगर तुम बीच में से एक या दो चीजें निकाल भी लो तो. बट अगर तुमने मल्टीपल चीजें निकाल ली, अगर मल्टीपल बहुत सारा अमाउंट गायब कर दिया या कुछ कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया उस अमाउंट को, तब वो स्टैट्स में हमें उसका फर्क दिखाई दे सकता है. तो वो किसी एक या दो फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट नहीं होती. स्टैट्स इज इफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज. Therefore, option number 4, all of these are the characteristics of statistics. ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा.